इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रिजवान मियां, कैसे आई वो खरोश? अब मर्दों की तानाशाही नहीं चलेगी। कौन की औरतों को बहकाना? कबीर अहमद, कबीर अहमद। अब वो दिन भी दूर नहीं, कबीर अहमद को शरिया बोर्ड से निकाल फेंके। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा संभालिए। चार अहमद। इसका मतलब है पूरे शहर में जो हल्ला मचा वो हमारे और तुम्हारे नाम पर मचा है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। हमारे बरसों से अपने बेटे को शहर काजी बनते हुए देखने का ख्वाब, उसे तुमने चकनाचूर कर दिया और इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अभी अस्पताल लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी ने जो दवाई दी है ये उसका असर है। रिजवान भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने शहर काजी की जिम्मेदारी अपने भतीजे रिजवान सिद्दीकी को देना चाहते हैं। अगर तुम 12 अप्रैल को कौसर के केस के लिए शरिया बोर्ड में आए तो हम अपना हाथ इस कुरान पाक पर रखकर कसम खाते ज़ारा कि तुम इस घर में कभी नहीं लौटोगी और हम दोनों कभी भी एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। इससे पहले कि ज़ारा हमारे बेटे की तरक्की में रुकावट पैदा करे, हम चाहते हैं कि आप उसे खत्म कर दीजिए। हम तंग आ गए उससे। ज़ारा बचनी नहीं चाहिए। बिलाल और कौसर की केस फाइल तुम ये पढ़ रही थी ज़ारा? मतलब तुमने अपना फैसला भी ले लिया? इतना कुछ होने के बाद तुम ये केस फाइल पढ़ रही हो? हम तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हो और तुम ये औरत तुम्हारे लिए इससे ज्यादा मायने रखती है और हम कुछ नहीं। पूरी दुनिया से हम तुम्हारे लिए लड़ते झगड़ते सब कुछ करते और तुम इस औरत के लड़े हो। हम तुम्हें तलाक देते ज़ारा। तलाक 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 तलाक। कबीर, तुम्हें आज सोना चाहिए था तो मुसल्ले पर बैठे हुए हो। उठो और आराम कर लो। चलो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, हम दुआ मांग रहे हैं, अब छोड़िए हमें। हमें दुआ मांगनी है। क्या चाहते हो तुम कबीर? हमारा रिश्ता टूटने से बचाना चाहते और कुछ नहीं। ज़ारा को समझाने की कोशिश करें हम, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी है। इसलिए हम ये दुआ पढ़े कि कम से कम अल्लाह ताला ज़ारा के जहन से वो ख्याल हटा ही दे कि वो उससे शरिया बोर्ड जाना बस। और हम उससे और कुछ नहीं मांगेंगे। अच्छा उठो, सो जाओ। चलो
हम तुम्हें यूं नहीं देख सकते हैं। उसे हमारी कोई परवाह नहीं है। हम मरे जिंदा रहे उसे कुछ नहीं है, बस अपनी जिद है, उसका नजरिया और कुछ नहीं। कैसी बातें कर रहे हो कबीर? ज़हरा को तुम्हारी फिक्र है, बहुत फिक्र है। वो तुम पर एक खरोच आते हुए नहीं देख सकती है और तुम उस पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। सारा शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। हम आपसे कह रहे वो जाएगी। सारा शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। कबीर की ज़हरा 12 अप्रैल को शरिया बोर्ड नहीं जाएगी। कौसर ने वो सब किया है ना, तो वो सिर्फ हमारी वजह से किया है। वो अगर मौत के मुंह पड़ी है तो सिर्फ हमारी वजह से, हम जिम्मेदार हैं। वादा खिलाफी इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और हमने वही किया, उससे वादा करके हम पीछे हट गए। हमें इस गुनाह से तौबा करने का तरीका तलाश करना है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। छोड़िए हमें। चलो मैं कहा चुप बैठो। बहुत हुआ ये सब, हम नहीं करेंगे कोई शादी। 9 दिन का समय मांगा था ना, अब वो समय पूरा हुआ और साथ ही साथ तुम्हारा भी। बेटा गुस्से में आकर कोई अनर्थ न कर बैठ और तू मेरी गुड्डन का अगद मैं आपसे वेदिका जी, और मुझे आज समझ में आ रहा है कि पति और पत्नी के बीच में इतना बड़ा एज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सही कहा तुमने पहली बार, इसीलिए तो तुम कभी मेरे जैसा सोच ही नहीं सकते हो। लेकिन क्या आपने एक बार मेरे नजरिए से सोचने की कोशिश की है? वेदिका और साहिल के रिश्ते में क्या सच में पड़ गई है दरार, या फिर है ये किसी साजिश का हिस्सा? रिश्ते में पड़ी ये दरार क्या लाने वाला है साहिल और वेदिका की जिंदगी में कोई नया मोड़? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। क्यों वापस आ गई है? भगवान ने मेरी सुन ली, वो यही है, उसे वापस ले गया। प्रज्ञा, प्रज्ञा, देखना थोड़ी देर में पूरी की पूरी लूथरा फैमिली पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी और करण उन्हें बता देगा कि उसने मुझे और पृथ्वी मल्होत्रा को साथ में देखा है। मैंने उन दोनों को एक साथ देखा था। ओके, दोनों कुछ मिनट्स के डिफरेंस पे हमारे घर से निकले, शर्लिन पृथ्वी की गाड़ी में बैठी और दोनों शर्लिन के घर गए। तो बस मुझे यहाँ से एक बार बाहर निकलवा दे, फिर देख मैं पृथ्वी के मुंह से सच उगलवाता हूँ। मुझे सच उगलवाना आता है, तो अच्छी तरीके से जानता है। तुम्हारी आंखों में उस लड़की की तड़प देखकर, उसके लिए तुम्हारी फीलिंग्स को समझकर मैं ये पेंटिंग बनाऊंगी और एक बार मैं उसकी शक्ल देख लूं तो उसे तुम्हारे पास ले आऊंगी। I think the painting is complete. कुदड़ी लाल इस समय यहाँ नहीं, इस मौके का फायदा उठा, साबित कर दे सबको कि इस घर का असली राजा बेटा तू है, वो नहीं। चली जाओ यहाँ से और दोबारा अपनी मनहूस शक्ल लेकर मत आना। अरे मेरी आई को समझ के क्या रखा है आपने? हाँ, ऐसा बर्ताव तो लोग जानवरों के साथ भी नहीं करते। कल्याणी, अगर अनुप्रिया जी को मंजूर हो तो मैं उनका हाथ थामना चाहूंगा। ये हरी चूड़ियां एक सुहागन का प्रतीक होती हैं। आज मेरा ये प्रस्ताव चूड़ियां ही देंगी। पहले भी कहा था ना, आज भी कह रही, लिमिट क्रॉस की ना तो पुलिस को बुलाऊंगी। अरे यही तो मैं चाहता हूँ।
अगर इतना ही है तो रितुआ के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाकर दिखाओ। है जवाब और मिल जाएगा। देखता हूँ क्या जवाब देती।